अभी देहू से पंढरपुर जा रही पालकी में है, वारी में है। ये रथ है संत श्रेष्ठ जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का। इस पे उनकी पालकी चल रही है। उनके वंशज अनिकेत जी हमारे साथ है, उनके दूसरे वंशज शुभम जी हमारे साथ है और उनके परिवार के अन्य सदस्य हमारे साथ है। लाखों लोग इस वारी में पैदल चल रहे हैं। इस बार हमारी पूरी टीम पूरी देहू से लेकर पंढरपुर तक की यात्रा आपको दिखा रही है। मैं भी 3 दिन के लिए इसमें आया हूँ। आज हम इस पालकी पर बैठकर उनके परिवार के सदस्य से बात करते हैं। युवा है, धर्म की भी जानकारी है, एक्टिविज्म कर रहे हैं और सुदर्शन के दर्शकों से बात साझा करना चाहेंगे। क्या बताएंगे इस वारी के बारे में? अभी ये संत तुकाराम महाराज जी का पालकी सोड़ा 339 चालू है और इसको संत तपोनी नारायण महाराज उन्होंने चालू किया है। आज इस पूरे पालकी सोले में लगभग 5 से 6 लाख सारे वारकरी भाविक वो इकट्ठे हुए हैं और हर एक दर मदद करके वो पंढरपुर तक जा रहे हैं। अभी हम जो उंडवड़ी मतलब रोहितांशी से लेके उंडवड़ी का प्रवास कर रहे हैं और इस प्रवास में सुदर्शन चैनल के सभी प्रेक्षकों के लिए एक बताना चाहता हूँ कि इस पूरे पालकी सोला का जो मान है अभी जो बैलों का मान रहता है वो निखिल जी कोरडे उनका है और उनको मिला। हर साल बदलता रहता है, हर साल मान बदलता रहता है। हर साल जो बैल है उनका मान बदलता है और इस बार निखिल जी कोरडे उनको मान मिला है और हर जो मानकरी है जो हमने जाना तो मसलेकर होंगे, कोई कांसीकर होंगे, देशमुख होंगे, लगभग 300 साल हुए वो वारी की परंपरा अपने वंश परंपरा से वो जतन कर रहे हैं और हमारी भी वो 17 पीढ़ियां हुई जो वारी की परंपरा है हमने जतन की है। कितने लोग होंगे? अभी हम पीछे से आ रहे थे तो हमको तो 10 किलोमीटर हम लोग ही गिन रहे हैं, मतलब लोग ही लोग दिख रहे हैं। तो ये कितने होंगे और कितनी लंबाई होगी? लगभग अभी भी जहाँ तक नजर जा रही है मुझे लगता है पीछे भी उतने ही लोग हैं, आगे भी उतने लोग हैं। लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी वारी की लाइन है। हमने देखा तो रथ के आगे लगभग 30 से 40 डिंडियां है और रथ के पीछे लगभग 400 से 450 डिंडे है और हर डिंडी में लगभग 2-2 हजार से लोग रहते हैं और ये सारी डिंडियां पंढरपुर को जाती है और हर एक ज्ञानोबा तुकाराम ये भजन करके हो जाता है। इस भजन की शुरुआत तुकाराम महाराज जी के जो तृतीय चिरंजीव है तो पुरी नारायण महाराज उन्होंने शुरुआत की थी लगभग 1685 उस समय नारायण महाराज तीर्थ क्षेत्र दिवसे तुकाराम महाराज जी के पादुका लेते थे और आनंदी को आते थे। आनंदी को संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पादुका लेते थे और दोनों पादुका एक ही पालकी में रख के वो पंढरपुर को प्रस्थान करते थे। उस समय से ज्ञानोबा तुकाराम ये भजन वारकरी में रूढ़ हुआ और तब से जिस भगवान को प्राप्त करना चाहते उस भगवान का नाम नहीं लेते, उस संतों का नाम लेते जिस संतों की वजह से भगवान की प्राप्ति हो रही है। इसलिए ये भक्ति मोमेंट है और ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति मोमेंट है। कैमरा बीच बीच में आप लोगों को हमारा ड्रोन भी दिखा रहा है कि कितने लोग हैं और हम जानकारी भी ले रहे। अगले कुछ दिनों तक हमारी टीम इसमें रहने वाली है। ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के बाद भीड़ बढ़ी है या घटी है? सही बोले तो कोरोना के बाद भीड़ बढ़ी है क्योंकि हर वक्त भगवान का जैसे अवतार लेता है और हमारे भक्तों की रक्षा करते वैसे ही हमारे ये सारे भक्त है उनको भगवान ने बताया है कि अभी भगवत भक्ति में हमारा जीवन का सार्थक है और जीवन का सार्थक बनाने के लिए धर्म रक्षण करना बहुत जरूरी है। तुकाराम महाराज जी कहते
धर्माचे पालन करणे पाखंड खंडन हे आम्हा करने का मुझीजा बढ़ावे नाम। हमने धर्म का पालन किया तो दुर्जनों का और जो दुर्गुण है और दुष्ट है उनका विनाश होगा। जो उस विनाश करने के बाद जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, वो भगवत नाम ही बढ़ेगा, जो विठल नाम है वो ही बढ़ेगा और हिंदू धर्म ही बढ़ेगा। इसलिए वारी का मतलब ये कि वारकरी मतलब जो वार करता है, जो वार करता है उसे वारकरी कहते हैं। और ये वारकरी ये वाला वार भी करता है। ये धर्म की रक्षा के लिए वो जब जरूरी पड़ा है तो संतों ने लड़ाई भी लड़ी है। ये भी हिंदुस्तान को और महाराष्ट्र को बताना जरूरी है। आपने देखा तो संत एकनाथ महाराज जी जब उनके गुरु जनार्दन स्वामी देवगिरी किले के समाधि अवस्था में थे तब संत एकनाथ महाराज जी ने हाथ में तलवार लेके युद्ध किया है। उतना ही नहीं, जो पालकी सोला जिन्होंने चालू किया नारायण महाराज उन्होंने भी युद्ध किया है। उस समय आदिल शाह का खान सरदार जो पास नजदीक के गांव में आया था तब तपोनी जी नारायण महाराज जी ने हाथ में जो भजन कर रहे थे वो ताल नीचे रख दे और हाथ में तलवार लेके उन्होंने युद्ध किया है। बिल्कुल हमने देखा तो तुकाराम महाराज जी के गाते में पाइक प्रकरण है, उस पाइक प्रकरण में भी तुकाराम महाराज जी ने युद्ध कैसा करना चाहिए वो उन्होंने बताया है। तो चलिए, तो आज यहीं पर रुकते हैं और ये वारी आप एकादशी तक पूरी देखते रहिए सुदर्शन न्यूज पर।